मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 7वां टॉपिक संख्या पद्धति। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में कंप्यूटर के 6 टॉपिक को हमारी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का 7वां टॉपिक संख्या पद्धति। तो दोस्तों संख्या पद्धति क्या होती है, तो दोस्तों बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर होता है वह बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करता है, क्योंकि मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताया दोस्तों। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब कंप्यूटर बिजली से चलता है। इसका मतलब कि वोल्टेज से चलता है और वोल्टेज की 2 कंडीशन होती है, ऑन और ऑफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे द्वारा जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जो भी इनपुट डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या जो भी कमांड देते हैं, तो वो जो कमांड होती है दोस्तों वो कंप्यूटर में सीपीयू में जाने से पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में लगे हुए इंटरफेस की सहायता से उसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में बदला जाता है। इनपुट डिवाइसेस में लगे इंटरफेस की सहायता से हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले बाइनरी लैंग्वेज में बदला जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है दोस्तों वो सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, 0 और 1। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर में हम जो निर्देश देते हैं वो तो हमारे मानवीय निर्देश होते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर 2 और नंबर सिस्टम का यूज करता है दोस्तों, वो होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन मनुष्य जो नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है दोस्तों, उस नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को बाइनरी लैंग्वेज में बदलना या ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना डेटा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है दोस्तों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आज। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं इसके सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स की। तो टाइप्स जो होते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम जो होते हैं मेनली कंप्यूटर में 4 प्रकार के यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है दोस्तों ये बहुत ही सरल होता है, क्योंकि मनुष्य जो है इसी नंबर सिस्टम का यूज करता है। और इसका जो दोस्तों डिजिट होता है, डिजिट तो डिजिट, इसमें जो डिजिट यूज किए जाते हैं दोस्तों वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं दोस्तों। इस कारण इसमें कितने डिजिट यूज होते हैं दोस्तों, टोटल डिजिट इसमें 10 यूज होते हैं। इसीलिए इसका जो बेस होता है, बेस का मतलब होता है दोस्तों आधार, बेस का मतलब होता है आधार। तो 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसका आधार होता है 10। और इसका जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर जो होता है दोस्तों, हाईएस्ट नंबर जिसे हम की महत्तम संख्या कहते हैं दोस्तों, महत्तम संख्या। तो इसमें महत्तम संख्या जो होती है दोस्तों 0 सबसे छोटी संख्या होती है और 9 सबसे बड़ी संख्या होती है। इसकी महत्तम संख्या 9 होती है दोस्तों। तो ये आपका पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि बहुत सरल होता है। इस पर मनुष्य जो है अपनी गणनाएं करता है कि आपने दिन भर में कितने रुपए कमाए, 500 रुपए कमाए, 1000 रुपए कमाए। तो वो जो है हम डेसिमल नंबर सिस्टम में गिनते हैं दोस्तों। हम ये नहीं बोलते कि हमने 100 रुपए कमाए तो हम उसको 1100 में नहीं लिखते दोस्तों। इसके बाद में हम दूसरे नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों जो दूसरा नंबर सिस्टम होता है वो होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट कार्य करता है दोस्तों। तो इसे हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसे द्विआधारी संख्या पद्धति इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें हम 2 ही डिजिट का यूज करते हैं। डिजिट इसमें जो होती है वो 0 और 1 होती है। तो इसका आधार जो होता है दोस्तों किसी भी नंबर का, वो उस नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले डिजिट के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें 2 ही डिजिट यूज की जाती है, इसके लिए इसका बेस 2 होता है दोस्तों। और इसकी हाईएस्ट डिजिट 0 और 1, तो 0 जो होता है ये लोएस्ट डिजिट होती है, हाईएस्ट तो इसका 1 होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे नंबर सिस्टम की, वो होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये जो होता है दोस्तों ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसे हिंदी में कहा जाता है अष्ट आधारी संख्या पद्धति, अष्ट आधारी संख्या पद्धति। तो ये जो होती है दोस्तों इसमें 0 to 7 डिजिट का यूज किया जाता है। तो इसका जो आधार होता है वो 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 डिजिट का यूज किया जाता है। और इसका हाईएस्ट नंबर 7 होता है दोस्तों।
इसके बाद में हम बात करेंगे चौथे नंबर सिस्टम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो होता है ये कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट में यूज किया जाता है, और इसमें जो है दोस्तों जो जो डिजिट होते हैं वो 16 यूज किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम बिना देरी किए बता रहा हूं मैं आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद में जो दोस्तों नंबर यूज किया जाता है वो ए होता है। ए का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये 10 के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप 10 लिखोगे तो वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद में बी यूज किया जाता है दोस्तों, वो 11 के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद में सी यूज किया जाता है, वो 12 के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद में डी यूज किया जाता है दोस्तों, वो 13 के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद में ई यूज किया जाता है दोस्तों, वो 14 के इक्विवेलेंट होता है। और उसके बाद में एफ यूज किया जाता है दोस्तों, जो 15 के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कि इसका हाईएस्ट डिजिट क्या होता है, एफ होता है, जो किसके इक्विवेलेंट होता है, 15 के इक्विवेलेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 16 अंकों का यूज किया जाता है, तो फिर हाईएस्ट डिजिट 15 क्यों है? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। सारे जो नंबर सिस्टम है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब सभी नंबर सिस्टम का लोवेस्ट डिजिट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। और हाईएस्ट डिजिट जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का 9 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 7 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का f होता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ऑक्टल नंबर में कैसे बदलते हैं, और हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं डेसिमल नंबर को क्रमशः बाइनरी में मतलब कि द्विआधारी में, उसके बाद में ऑक्टल में मतलब अष्टाधारी में, और हेक्साडेसिमल मतलब कि 60 दशमिक में बदलना। तो सबसे पहले हम एक डेसिमल नंबर चूज करेंगे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे मैंने एक नंबर लिया दोस्तों 1000 नंबर लिया दोस्तों। अब इसको मैं क्या बदलूंगा, ये आपका नंबर जो है उसे इस तरह से दिया होता है दोस्तों। नंबर को ब्रैकेट में दिया जाता है और बेस को आपको नीचे सबस्क्रिप्ट में दिया जाता है दोस्तों, ब्रैकेट के बाजू में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1000 नंबर का बाइनरी फॉर्म होगा और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर आपको उसमें कैसे टिक लगाना है। तो कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो सबसे पहले बाइनरी को समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद में गिवन नंबर, तो गिवन डेसिमल नंबर, गिवन क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर। तो गिवन डेसिमल नंबर आपका 1000 है दोस्तों। इसे हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो गुणनखंड में लिखेंगे, सबसे पहले 1000 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद अपन गुणनखंड बना लेंगे। यहाँ पर आप रिमाइंडर लिखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे विशेष ध्यान से देखिए दोस्तों, रिमाइंडर का मीनिंग होता है शेषफल। और यहाँ से हम भाग देते जाएंगे। और ये 1000 में हम किसका भाग देंगे दोस्तों, तो इसकी प्रोसेस ये होती है कि दिए गए डेसिमल नंबर का गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने के लिए उस नंबर का प्रयोग करते हैं जो आपका टारगेट नंबर होता है, टारगेट नंबर का आधार। तो टारगेट है अपना कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी क्या है आपका, टारगेट नंबर सिस्टम है दोस्तों। तो टारगेट नंबर सिस्टम का जो बेस है, बेस कितना है दोस्तों, इसका 2 है। तो बेस 2 है, तो 2 से हम इसका गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते तो 8 2 की जगह 8 का प्रयोग करते। अगर आप हेक्साडेसिमल में बदलते हो यहाँ पे 16 का भाग देते हैं दोस्तों। तो देंगे हम 2 का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम 1000 में 2 का भाग देंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 500 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे शून्य बचा है शेषफल। जब आप 1000 में दोस्तों 2 का भाग देते हैं तो आपका शेषफल क्या आता है दोस्तों, शेषफल जो है आपका 0 आ जाएगा दोस्तों, और आपका आ जाएगा 500। तो यहाँ पे ये 500 बार गया और कितना बचा, शून्य बचा दोस्तों। इसके बाद में फिर हम 2 का देंगे दोस्तों। तो ये 250 बार जाएगा, शून्य बचेगा। आपको पता है दोस्तों गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 2 पंचे 10 और 0 0, फिर 2 दूनी 4 और ये हो गया 10, 2 पंचे 10 और इस टाइप से दोस्तों। फिर इसके बाद में 2 का देंगे दोस्तों। तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर शून्य बच गया दोस्तों। फिर 2 का देंगे दोस्तों, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और शेषफल बच गया आपका 1 दोस्तों। फिर 2 का देंगे दोस्तों। तो 2 3 6, 2 1 2, फिर शेषफल आपका बच गया 0 दोस्तों। फिर आप 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 15 बार जाएगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 का देंगे दोस्तों आप, 7 बार जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 1 बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो बचेगा 3, शेषफल आ गया 1। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 1 2, शेषफल आ गया 1। फिर 2 का देंगे दोस्तों, तो 2 1
2 का भाग 1 में नहीं जाता दोस्तों, तो ये क्रॉस हो जाएगा और शेषफल आ गया 1। तो यहां पर दोस्तों विशेष रूप से आपका जो है डेसिमल नंबर 1000 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो ऊपर की जो बिट होती है दोस्तों, इसे कहा जाता है LSB या LSD। तो LSB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ये ऊपर में जो आपका रिमाइंडर आता है उसे LSB या LSD कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या डिजिट होता है दोस्तों। तो कई कंपटीशन एग्जाम में ये LSB और LSD का फुल फॉर्म भी आता है। तो LSB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSD का होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों जो सबसे अंतिम में जो शेषफल आया है इसे बोलते हैं हम MSB और MSD। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट। तो दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे से जो शेषफल आए हैं उसको ऊपर की ओर लिख देते। तो अब हमारा आंसर आ गया है, आपका जो नंबर है दोस्तों 1000 यानी 1000, जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर है। तो हमने इसे कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद में 0 लगा दिए दोस्तों, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1 2 3 000। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये आंसर आ गया है दोस्तों। तो अब इसके बाद में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि हमारा जो 1000 है दोस्तों उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है 1 1 1 1 1 0 1 और 000 दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैं आपको इस बाइनरी नंबर को अब मैं आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताऊंगा दोस्तों, यानी वेरीफाई करके कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो दोस्तों हमारे पास ये नंबर आया था 1000 को हमने, ये हमारे पास एक नंबर है समझ लो दोस्तों, ये नंबर है बाइनरी। अब इसको हमको काय में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक देने वाला हूं। किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आपको डेसिमल में बदलना है तो उसकी 2 मेथड होती है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं। आप जो है इसे पहले सॉल्व कीजिए और लिखिए पहले गिवन नंबर, और उसके बाद में आप यहाँ पे लोकल नंबर लिखेंगे दोस्तों। जो भी लोकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, गिवन बेस से करेंगे दोस्तों। जो गिवन नंबर सिस्टम है उसके गिवन बेस से करेंगे और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसे पूरा टोटल कर लेंगे। तो आपका जो नंबर है 1 2 3 4 5 1 है दोस्तों, उसके बाद में 0 है, उसके बाद में 1 है, उसके बाद में 000 है। सबसे पहले हम लोकल नंबर लेंगे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, गिवन बेस क्या है दोस्तों 2 है। उसके बाद में दूसरा नंबर लेंगे 0, उसका गिवन बेस है 2, फिर उसके बाद में 0 का गुणा करेंगे 2 से, यानी पूरे नंबरों से आपको गिवन बेस का गुणा करना है दोस्तों। तो इसके बाद में आपका 1 है, उसके बाद में फिर 0 गुणित 2, फिर उसके बाद में 5 बार 1 है दोस्तों, और ये आपका कर दिए दोस्तों। तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2। तो ये इकाई का अंक है दोस्तों। तो इस पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और घातों को एक क्रम में बढ़ाते जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 दोस्तों। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 इंटू किसी भी संख्या के ऊपर शून्य की घात है, मतलब उसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है। इस पॉइंट को आपको गाढ़ बांध के याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो 0 का गुणा जब 1 से होगा दोस्तों तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में 0 का गुणा जब 2⁻1 यानी 2 ही होगा दोस्तों, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। उसके बाद में 0 का गुणा 4 से होगा दोस्तों, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 इंटू अब 2⁻3 का मतलब होता है दोस्तों 2 का गुणा 3 बार, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। उसके बाद में 0 इंटू 2⁴, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 8 की दुगुनी मतलब 16। 2⁴ का मतलब ये होता है दोस्तों 2 का गुणा 4 बार, तो 3 का मतलब 8 होता है, तो इसमें 2 गुना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा, लेकिन 16 का गुणा जब 0 से होगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में 1 इंटू 2⁵ का मान 32 होता है दोस्तों। आप 5 बार गुणा करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32। उसके बाद में दोस्तों 1 इंटू 64 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। उसके बाद में 1 इंटू 128 इसका हो जाएगा 128 दोस्तों। उसके बाद में 1 इंटू 256
तो ये हो जाएगा दोस्तों 256। उसके बाद में 1 इंटू और 2/9 मतलब 2 का गुणा 9 बार दोस्तों, तो ये इसका मान आता है दोस्तों 512। आप लोग करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में ये हो जाएगा दोस्तों 512 और लास्ट में आप क्या करोगे दोस्तों, इस सबको कैलकुलेट कर लोगे। तो ये जो आपका जो नंबर दिया है दोस्तों बाइनरी वाला, ये आपका डेसिमल में बदल चुका है, आपको बस इनको जोड़ना है। तो अब जोड़ते हैं दोस्तों। 0 0 0 8 है दोस्तों, 8 और 2 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 के बाद में 4 हो जाएगा 14 दोस्तों, 14 और 8 22 हो जाएगा दोस्तों, और 6 28 और 2 30, 30 की शून्य, हाथ का आ गया 3 दोस्तों, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19 और 1 20 दोस्तों, इसकी शून्य, हाथ का आया 2, 2 और 3 5 और 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 5 19। थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरे को जोड़ा था, तो फिर से जोड़ लेते हैं दोस्तों। 0 और 0 0 0, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 6 28 और 2 30, शून्य, हाथ का आया 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, शून्य, हाथ का आया 2 दोस्तों, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 और 5 10 दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 1000। तो ये आपका नंबर आ चुका है दोस्तों। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि आपका जो नंबर है वो सही था। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं डेसिमल नंबर 1000 को ऑक्टल में बदलना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसी एक नंबर दिया है दोस्तों आपके पास डेसिमल 500 दोस्तों। तो अब इसको मैं आपको बताऊंगा कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको पहली वाली विधि आपको याद दिला दूं कि मैंने पहले आपको बताया था किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों गिवन नंबर। तो गिवन नंबर है आपका 500 यानी 500, और ये आपका डेसिमल नंबर है दोस्तों। इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप जो है यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 500 दोस्तों, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे आप। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, और आप जो है शेषफल लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम भाग देंगे। अब यहाँ पे टारगेट बेस क्या है दोस्तों, टारगेट बेस जो है वो आपका 8 है दोस्तों, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है, इसलिए 8 से गुणनखंड निकालेंगे। तो अब निकालते हैं दोस्तों। तो जब निकालेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 बचा हुआ 20 और 8 दूनी 16, बच गया शेषफल आपका 4 दोस्तों। 62 बार यानी 8 छंग 48 हुआ 20, 8 दूनी 16 और बच गया 4 दोस्तों। फिर 8 का भाग देंगे तो 8 ही 7 ही 56 होता है दोस्तों, और आपका बच गया यहाँ पर 6 बच गया दोस्तों। उसके बाद में फिर 8 का भाग देंगे दोस्तों, तो नहीं जाता, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे शेषफल आ गया आपका 7। तो 7 जो होगा दोस्तों ये आपका होगा दोस्तों आपका MSB, और ये होगा आपका LSB। तो आपका ये नीचे से ऊपर लिख देंगे दोस्तों। तो 500 जो आपका डेसिमल नंबर आपने लिए थे उसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया दोस्तों, तो वो हो गया आपका 764। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसी 500 नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा ये 500 नंबर है आपका डेसिमल नंबर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है दोस्तों 60 दशमिक संख्या पद्धति में बदलेंगे। तो इसका जो टारगेट बेस होगा दोस्तों, टारगेट बेस जो होगा, आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट का यूज किया जाता है। इसका टारगेट बेस जो होता है दोस्तों 16 होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में नंबर में बदलने के लिए उसमें गुणनखंड निकालते हैं, और उसके लिए 16 का भाग देंगे दोस्तों। तो आपने ये नंबर लिख दिए गिवन नंबर, सॉल्व करेंगे दोस्तों। गिवन नंबर लिखेंगे, गिवन नंबर आपका 500 है, मतलब 500 है, जो कि डेसिमल नंबर है। इसके बाद में हम यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे दोस्तों। रिमाइंडर का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, शेषफल होता है। इसमें 16 का भाग देंगे दोस्तों, तो 16 3 48 होता है, आपको पता है। यहाँ बच गया 2 दोस्तों, ये हो गया 20, तो 16 का 16 हो गया दोस्तों। तो ये अपना कितना बच गया दोस्तों, 16 3 48, और यहाँ पर बचा 2 हुआ 20, 16 का 16 और बच गया आपका 4 दोस्तों। उसके बाद फिर 16 का भाग देंगे दोस्तों, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, और यहाँ 31 है। तो आपका शेषफल बच गया दोस्तों 15, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 15 के इक्विवेलेंट F होता है दोस्तों। तो ये F लिख देंगे। उसके बाद में भाग नहीं जाएगा दोस्तों 16 का, तो ये 1 को लिख देंगे। तो ये आपका MSB हो गया, और ये आपका LSB हो गया। तो इसको नीचे से ऊपर लिख देंगे दोस्तों। तो आपका जो 500 नंबर है
डेसिमल नंबर, इसको जब आपने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में दोस्तों तो ये हो जाएगा 1F4। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है 500 को जब आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1F4 होगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों कन्वर्जन बता दिया दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदलना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे हमारे पास में कोई बाइनरी नंबर दिया है 1 2 3 0 और 1 1, ये आपके पास में बाइनरी नंबर है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। तो दोस्तों किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर आपको ऑक्टल में बदलना है तो उसकी दो मेथड होती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वाली मेथड बताने वाला हूं। लॉन्ग वाली मेथड जो है मैं कभी उसका अलग से वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो आपको मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां पे देखो दोस्तों टारगेट बेस क्या होता है दोस्तों, ऑक्टल का 8 होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, काय में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आपको फोकस करना पड़ेगा बाइनरी को काय में फोकस करना है, ऑक्टल में। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस होता है दोस्तों 2 और ऑक्टल का होता है 8। तो बाइनरी को 2 लिखेंगे और 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 2 बराबर 2 के ऊपर 3 की घात। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बाइनरी के 3 डिजिट किसके बराबर होंगे, ऑक्टल के 1 डिजिट के बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि दिए गए बाइनरी नंबर के 3-3 के ग्रुप बनाएंगे दोस्तों, 3-3। तो आप जो है इस टाइप से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे दोस्तों, दिए गए बाइनरी नंबर को, तो दिया गया बाइनरी नंबर है आपके सामने दोस्तों 1 1 1 0 1 1। तो जब भी आप दोस्तों किसी बाइनरी नंबर को इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्रुप 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे दोस्तों, 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम ग्रुप बनाते हैं दोस्तों तो इकाई के अंक से चालू करते हैं। तो ये 3 ग्रुप बना दिए, ये 3 ग्रुप बना दिए। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, एक टेबल बनती है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर की और इधर लिखेंगे हम उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल नंबर में दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 नंबर यूज किए जाते हैं दोस्तों। अब इसको बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी में बदलने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए क्या होता है, जब आप बाइनरी में बदलते हैं तो 3 डिजिट का यूज करते हैं। तो 2 2 2, तो 2 के ऊपर 0 की घात, 2 के ऊपर 1 की घात और 2 के ऊपर 2 की, मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और वहां पे 4 आ जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी नंबर सिस्टम की जब आप ये इस टाइप से इक्विवेलेंट टेबल बनाते हैं तो उसके लिए क्या याद रखते हैं, सबसे पहले 0 आएगा दोस्तों टेबल बनाने में। अब यहाँ पे इनका रिपीटेशन 0 का रिपीटेशन एक बार होगा, तो 0 1 0 1 0 1 और 0 1। इसके बाद में 0 का रिपीटेशन 2 बार होगा दोस्तों, क्योंकि 0 से शुरुआत होती है। फिर 1 का रिपीटेशन 2 बार होगा, फिर 0 का रिपीटेशन 2 बार होगा, फिर 1 का रिपीटेशन 2 बार होगा दोस्तों। उसके बाद में आप 4 बार 0 लिख दो आप बिना सोचे समझे, और ये आपकी टेबल बन गई है दोस्तों। तो ये जो टेबल है, ये टेबल का प्रयोग करके आप जो है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आपने 0 1 1 1, ये देखो दोस्तों 0 1 1 का इक्विवेलेंट है, 3 का इक्विवेलेंट है। तो ये 3 लिख दिए दोस्तों और ये इसके बाद में है। तो यहां पर दोस्तों ये आपने लिख दिया 3 और ये लिख दिया आपने 7। तो ये 7 3 ये कन्वर्ट हो गया दोस्तों ऑक्टल में। तो ये आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 7 3 8। तो ये आंसर है आपका दोस्तों 1 2 3 0 1 1। ये आपका बाइनरी नंबर था और इसको आपने जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया दोस्तों तो ये हो गया आपका 7 3 8। इस तरह से दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये टेबल बनाना बस आपको सीखना है। तो टेबल बनाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, ऑक्टल के 7 डिजिट लिख दो, 0 टू ऑक्टल के 8 डिजिट लिख लो 0 to 7। उसके बाद में जो टेबल बनती है तो उसमें 0 से शुरुआत होगी, तो 0 का रिपीटेशन एक बार होगा, यहाँ पे 0 का रिपीटेशन 2 बार होगा और यहाँ पे 0 का रिपीटेशन 4 बार होगा। इस तरह आप जो है ये नीचे 8 संख्याओं तक जा सकते हैं। इस तरह आपकी टेबल बन जाएगी दोस्तों। इसे आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में मैं दोस्तों आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की। तो बाइनरी नंबर मैं ले लेता हूं दोस्तों, ये ले लिया मैंने, और ये 1 0 इस टाइप से मैंने आपका हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया है दोस्तों। ये बाइनरी नंबर, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में।
तो हेक्साडेसिमल का जो टारगेट बेस होता है दोस्तों, टारगेट बेस क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। तो आपको काय में कन्वर्ट करना है दोस्तों, बाइनरी नंबर आपके पास दिया हुआ है और इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले इनके बेस की तुलना कर लेते हैं दोस्तों। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, सरल करके, और इसके बाद में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 2⁴। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो है वो बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर होता है। तो इसके लिए आप जो है दोस्तों इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने की मेथड मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत इजी होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है दोस्तों। इधर मैं टेबल बना रहा हूं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों हेक्साडेसिमल डिजिट, और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आप उसके इक्विवेलेंट बाइनरी। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों खिड़की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 0 से शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 को दोस्तों हम A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं और 15 को F बोलते हैं। तो इसके बाद में हम लिख देंगे दोस्तों, ये इसके इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों इक्विवेलेंट बाइनरी में। तो ये होगा 2⁵0 2⁵1 2 इक्विवेलेंट बाइनरी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो यहां पर हो जाएगा 2⁵0 2⁵1 2⁵2 और 2⁵3। इसका मतलब यहाँ पे 0 का रिपीटेशन एक बार होगा, यहाँ पर 2 बार होगा, यहाँ 4 बार होगा और यहाँ 8 बार होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिख दिए 0। अब 0 का रिपीटेशन एक बार हो गया, अब 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे 0, फिर यहाँ पे लिख देंगे आप 1, फिर यहाँ लिख देंगे 0, फिर यहाँ लिख देंगे आप 1, फिर यहाँ लिख देंगे आप 0, फिर यहाँ लिख देंगे आप 1, फिर यहाँ लिख देंगे आप 0, फिर यहाँ लिख देंगे आप 1। तो इस तरह से है दोस्तों 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, और फिर इसके बाद में ये आपका 0 1 0 1। तो इस तरह से आपका बन गया दोस्तों। इसके बाद में आप 0 का रिपीटेशन 2 बार करेंगे। तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। इसके बाद में आप 4 बार 0 का रिपीटेशन करेंगे दोस्तों। ये आपने 4 बार कर दिया, फिर 1 1, फिर उसके बाद में 1 2 3 4, फिर ये 4 बार 1 दोस्तों। इसके बाद में आप दोस्तों लास्ट में जो है 8 बार 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में 1 8 बार लिखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपकी टेबल बन गई है दोस्तों। हेक्साडेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल बन चुकी है। तो आप जो है इसे चाहे तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं दोस्तों। ये बन गई है आपकी, आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही सरल मेथड है। ये टेबल अगर आपकी बन गई दोस्तों, तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट कर पाएंगे दोस्तों। और इस तरह से जो है आप अपने न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे दोस्तों, किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन नंबर को लिखते हैं दोस्तों। गिवन नंबर, तो गिवन नंबर है आपका 1 2 3, ये 0, फिर उसके बाद में 1 1, फिर 0 1 0। अब इसके बाद में दोस्तों इकाई के अंक से हम 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। 4 डिजिट का ग्रुप बना दिया। इसके बाद में 4 डिजिट का ग्रुप बना दिया। अब सामने का जो 1 है दोस्तों, पीछे से ग्रुप बनाते हैं इकाई के अंक से दाईं ओर से। इसके बाद में 1 अगर सिंगल है तो इसके सामने 3 0 लगा देंगे दोस्तों। इससे आपके दिए गए बाइनरी नंबर की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है सामने 0 लगाने से। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया दोस्तों 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 0 1 और ये 0 0 0 1। तो अब इसके इक्विवेलेंट देख लो दोस्तों टेबल में। तो 1 0 1 0 जो है दोस्तों, ये देखो 10 का है दोस्तों। तो ये आपका 10 लिख दिया। तो 10 के इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों, A होता है। उसके बाद में 1 1 0 1, ये 1 1 0 1, ये D के इक्विवेलेंट है दोस्तों। और ये आपका 0 0 1 है, ये 1 के इक्विवेलेंट है दोस्तों। तो 1DA ये आपका जो है दोस्तों आंसर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपका
बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिया गया नंबर है डेसिमल, उसको हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, तो आपको इसको करके देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे अगर हमारे पास में एक नंबर दिया है 715, ये आपका डेसिमल नंबर दोस्तों, इसको बोला कि कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे दोस्तों, तो अब आपको कौन सा आंसर राइट है वो आपको पता लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको आपको ऑप्शन क्या दिया है, अब आपको वो ध्यान नहीं देना है दोस्तों, आपको सॉल्व कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, गिवन नंबर लिखते हैं। गिवन नंबर है आपके पास 715, ये डेसिमल नंबर है। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, टारगेट है आपका बाइनरी, इसको बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी का टारगेट बेस क्या होता है दोस्तों, टारगेट बेस होता है 2, और मैंने आपको बताया गुणनखंड विधि से बनता है। तो सबसे पहले हम 715 का गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों। यहां पे आप शेषफल लिखोगे, तो शेषफल 2 से भाग देंगे दोस्तों, टारगेट बेस 2 है। तो जब हम 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 11, 2 5 10, फिर ये हो जाएगा 15, तो 2 7 14। शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। उसके बाद में फिर हम इसे दोस्तों भाग देंगे 2 से, तो 2 1 2, ये हो गया 15, 2 7 14, फिर ये हो गया 17, 2 8 16, बच गया 1 दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 8 16, फिर यहाँ पे हो गया 18, 2 9 18, शेषफल आ गया 0 दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 4 8, और ये हो जाएगा 2 4 8, शेषफल 1 आ गया दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, 22 बार जाएगा, शेषफल आ गया 0। फिर 2 का देंगे दोस्तों, तो 11 बार जाएगा, और यहाँ पे शेषफल आ गया 0। फिर 2 का देंगे दोस्तों, तो 2 5 10, इसको फिर इधर कर लेते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम डबल से कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा जगह नहीं हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 715 आपका नंबर है, आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, शेषफल, और ये 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 5 10, और 2 7 14। उसके बाद में यहाँ शेषफल आपका 1 आ गया दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, 2 1 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 7 14, क्योंकि 15 हो चुका है। फिर उसके बाद में हो जाएगा 17, तो 2 8 16, यहाँ पे शेषफल आ गया आपका 1 दोस्तों। फिर ये 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 8 16। उसके बाद में दोस्तों ये हो जाएगा 18, 2 9 18, शेषफल आ गया आपका 0। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 44, 2 4 8, 2 4 8, और शेषफल आ जाएगा 1 दोस्तों। फिर उसके बाद आप 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4, यहाँ पे शेषफल आपका 0 आएगा दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा दोस्तों, शेषफल 1 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे शेषफल 1 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, 1 बार जाएगा, शेषफल आएगा आपका 0। अब 2 का भाग नहीं जाता, तो ये आपको यहाँ क्रॉस कर देंगे, शेषफल आ गया 1। तो ये 1 जो होगा दोस्तों, ये आपका MSB होगा, और ये आपका 1 जो है दोस्तों, ये LSB होगा। तो इस तरह से आपने 715 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है दोस्तों। ये आंसर होगा इसका 715 डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट कर दिया है आपने बाइनरी में दोस्तों। तो 10 नीचे से ऊपर लिखते हैं दोस्तों, 10 11, फिर 00, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 0, फिर 11। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया दोस्तों बाइनरी में। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपका आंसर ला दिया 10 11 00 10 11। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो है चारों नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद में फ्रैक्शनल नंबर को आपको जैसे यहाँ पे दिया रहता है दोस्तों कि 715.50, इसको बाइनरी में बदलो। तो इस टाइप के वीडियोस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, इस टाइप से दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।